तो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 38 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें साची का सीन दिखाया जाता है। साची कहती है कि तुम सभी स्टडी कैंप में जा रहे हो। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन खाना बनाते हुए कहती है कि हम इस सप्ताह में 2 दिन वहां पर जाएंगे। चैन साची से कहती है कि मैं यह सोच रही थी कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे। इरिका चैन को खुश होते हुए कहती है कि मैं ज़रूर जाऊंगी। कि साची को देखते हुए कहता है कि यह जल्दी है। कहती है कि मैं वहां पर ज़रूर जाऊंगी। इरिका चैन कहती है कि यह सभी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई। इरिका चैन बताती है कि मैंने हीरो चैन से इसके बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि साची तुम प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक तैयार हो चुकी हो। हमें साची का सीन दिखाया जाता है। साची खुश होते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ कैंप में जाऊंगी। साची और कहती है कि मैं इस पल का सपना देख रही थी। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी साची की यह सभी बातें सुनकर कहता है कि मुझे लगता है कि वह अपनी सिस्टर को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। साची का सीन दिखलाया जाता है। साची अपने कपड़े लेकर जाते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी तैयार होना होगा। इरिका चैन साची को कहती है कि अभी 5 दिन दूर है। यह सभी बातें सुनकर साची कहती है कि ट्रिप की तैयारी शुरू हो गई है, हमें तैयार होना होगा। इरिका चैन कहती है कि वास्तव में साची बताती है कि मेरी अभी परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। धत्तेरी की मैं क्या करूं। लगता है कि साची नागी के पास जाते हुए कहती है कि मैं नहीं जा सकती। साची कहती है कि चलो मैं इसके बारे में संभाल लूँगी। वेकेशन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन बताती है कि हमारे पास एक रुई जावा में एक विलेज है, हम वहीं पर रुकेंगे। दिखलाया जाता है कि वहाँ पे गाड़ी आ जाती है और 5 दिन बीते जाते हैं। वहाँ पे कोई कहता है कि हम यहाँ पर पहुँच गए। जाता है कि गाड़ी में से इरिका चैन, नागी और हीरो निकलते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक और गाड़ी रुकती है, उसमें से आसमा निकलता है। पर आसमा को देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। नागी आसमा से कहता है कि तुम कौन हो। यह सभी बातें सुनने के बाद आसमा शर्माते हुए कहता है कि नागी को कहता है कि आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो, आपने मुझे भूल गया, मैं आपका छोटा बेटा हूँ, कोई घोटाला है। यह सभी बातें आसमा कहता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि आसमा हंसते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ता हूँ। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि हाँ, यह हमारे साथ स्कूल ट्रिप में गया था। कहा जाता है कि आसमा नागी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, यह कल की बात है। वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि साची नहीं आ रही है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो और इरिका चैन बात कर रहे होते हैं कि इरिका चैन हीरो चैन से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि साची नहीं आ सकती क्योंकि उसकी परीक्षा नज़दीक आ रही है और वह बीमार भी हो गई है। यह सभी बातें सुनकर हीरो चैन कहती है कि कोई बात नहीं। हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि अभी क्या साची अभी तक ठीक है ना। दिखलाया जाता है कि यह सभी बातों को आसमा छुपकर सुन रहा होता है। आसमा खुश होकर कहता है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन के पास बहुत सारी संपत्ति है, उसके पास टूर के लिए एक बहुत बड़ा विलेज है, केवल 4 लोगों के लिए साची नहीं आ सकती, लेकिन मुझे वहाँ पर जाना होगा। आसमा कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बताता है कि मुझे यहाँ आने का आइडिया मिल गया था। नागी बताता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे साथ चलोगे। दिखलाया जाता है कि हीरो कहती है कि चलो तुम हमारे साथ चलो, यह अच्छा विकल्प है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी मान जाता है। हमें इरिका चैन का टूर वाला घर दिखलाया जाता है। इतने बड़े घर को देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। तो इरिका चैन से कहती है कि अरे भगवान, यह कितनी बड़ी हवेली है। इरिका चैन हीरो को बताती है कि मैं यहाँ पर केवल एक बार आई थी, मुझे लगता है कि मेरे पिता यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आते हैं। इरिका चैन हीरो को कहती है कि चलो हम दूसरी मंजिल पर चलते हैं। हीरो कहती है कि चलो हम चलते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहाँ पर खड़ा होकर सोचता है कि इरिका चैन के पास कितनी सारी हवेली है।
उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी खुश होते हुए कहता है कि मैं हीरो चेन के साथ वेकेशन पर आया हूँ। असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा यह सभी बातें सुनकर खुश हो जाता है। नागी कहता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। असुमा नागी को घूर कर देखते हुए कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। असुमा नागी को कहता है कि तुम किसके साथ डेट पर जाना चाहते हो, एरिका या हीरो चैन के साथ। यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि मैं हीरो चैन के साथ जाऊंगा। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि असुमा नागी पर पीठ पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, मैं एरिका चैन के साथ जाऊंगा। उसके बाद हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा नागी को कहता है कि चलो हम दोनों आपस में अपने आप को प्रोत्साहित करें। मैं एरिका चैन के साथ जाता हूं और तुम नागी हीरो चैन के साथ जाओ। नागी का सीन दिखलाया जाता है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है क्या मैंने ऐसा सही किया। असुमा को कहता है कि तुम रुको, हम यहाँ पर केवल पढ़ाई करने के लिए आए हैं। सभी बातें सुनने के बाद असुमा कहता है कि सही में तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो। यह सभी बातें सुनकर असुमा उछलते हुए वहाँ से चला जाता है। नागी असुमा को ऐसे करते हुए देख रहा होता है। नागी कहता है कि इसे क्या हुआ। घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर चाय रखी होती है। ये सभी चीज़ को देखकर हीरो चौंक जाती है। वह कहती है कि चलो हम पहले यहाँ पर आराम करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि हीरो को कोई हाथ देते हुए कहता है कि रुको, एरिका चैन होती है। एरिका चैन हीरो से कहती है कि इससे पहले हमें कुछ खरीदारी करनी है। चैन बताती है कि हमारे पास कुछ सामान नहीं है, इसलिए हमें दुकान से जाकर अभी कुछ खरीद के लेके आना होगा। नागी कहता है कि चलो ठीक है। सभी बातें सुनने के बाद असुमा कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या मैंने इसके साथ ऐसा सही किया। नागी कहता है कि इसके जाने के बाद मैं हीरो चैन के साथ यहाँ पर अकेले रहूँगा। नागी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ख़रीदारी के लिए तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। हीरो भी कहती है कि तुम खरीदारी करने के लिए यहाँ से जाओ, हम अभी घूमने जा रहे हैं। एरिका चैन कहती है कि यह सभी चीज़ मुझ पर छोड़ दो, मैं ऐसा खरीदारी करने जा रही हूँ जिससे आपको विश्वास नहीं होगा। असुमा कहता है कि हाँ हाँ। हमें दिखलाया जाता है कि असुमा और एरिका वहाँ से शॉपिंग करने चले जाते हैं। हीरो नागी कहती है कि क्या आप मेरे साथ पढ़ाई में नई शुरुआत करना चाहते हैं। नागी हीरो की यह बातें सुनकर वो शर्माते हुए कहता है कि हम दोनों पढ़ाई करते हुए कहता है कि इस हवेली में हम दोनों अकेले हैं। हीरो नागी कहती है कि मैं आपको कुछ दिखलाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ आएँ। हीरो की यह सभी बातें सुनकर नागी शर्माने लगता है। हीरो कहती है कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो ने नागी को एक झील के पास लेकर आ जाती है। हीरो कहती है कि देखो नागी, यह झील कितनी सुंदर है, मैं इसकी जांच करना चाहती हूँ। नागी कहता है कि यहाँ हवा कितनी अच्छी है। हीरो कहती है कि यहाँ पर नमी है। हीरो नागी कहती है कि देखो झील के अंदर मछलियाँ हैं। हीरो नागी को कहती है कि चलो हम मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। नागी कहता है कि ठीक है। हीरो नागी को कहती है कि आपने फिशिंग रोड लाया है। नागी कहता है कि लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। हीरो अपने सर पर घूंसा मारते हुए कहती है कि अरे हाँ, आपने सही कहा। नागी शर्माते हुए कहता है कि मैंने अपना पहला स्थान कैसे खो दिया। हीरो नागी कहती है कि देखो यहाँ पर पानी कितना साफ़ है। हीरो नागी कहती है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करना चाहते हैं। यह सभी बातें को सुनकर नागी चौंक जाता है। नागी हीरो से पूछता है कि वास्तव में तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा दोस्त हैं। हीरो नागी को बताती है कि मेरे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि यह सभी बातों को छोड़ो। हीरो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। हीरो बताती है कि मैं यहाँ इसलिए आई थी। हीरो नागी को शर्माते हुए कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर हो और कोई कारण नहीं है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि दुकान का सीन। एरिका चैन और असुमा का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चैन कहती है कि मुझे इस दुकान से क्या क्या खरीदना चाहिए, मुझे साची के लिए मिठाइयाँ भी लेनी है। असुमा एरिका चैन को कहता है कि चलो हम बहुत सारे सामान को खरीदते हैं। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चैन कहती है कि यह बात, तुम एक अच्छे लड़के हो। एरिका चैन असुमा से कहती है कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। असुमा बताता है कि मेरे जैसे लड़के को
मुझे कुछ नहीं पता कि हमें क्या खरीदना है। इरिका चेन असुमा को देखते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि हमें क्या क्या खरीदना है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। दिखाया जाता है कि इरिका चेन एक मिठाई का डब्बा को उठा रही होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चेन को असुमा पीछे से पकड़ के उसके डब्बे को पकड़ लेता है। सभी चीज़ें होने के बाद इरिका चेन असुमा को देख रही होती है और असुमा अपना सर झुका के शर्माते हुए कहता है कि इरिका चेन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि अभी भी असुमा ने इरिका चेन के डब्बे पर हाथ रखा हुआ होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।